गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 6 वैदिक मैथमेटिक जो है उसकी एक्सरसाइज 6.5 करने वाले हैं। और 6.5 जो एक्सरसाइज है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है, जिसमें आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई सिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3/5। जब भी आपको फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई दिखाई दें और कोई रूल नहीं याद हो तो आप सिर्फ क्या करना, ऊपर ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई कर देना और नीचे नीचे के नंबर मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल देखो इसको, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 1 जा 3/8 5 जा 40, तो 3/40 इसका आंसर आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, इसकी मेथड याद रखना है। यही वैदिक मैथमेटिक्स का मेथड है। ये मेथड क्या है, 5/1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/1/2। ठीक है, तो जब आपको नंबर ऐसा मिले जिसमें एक होल नंबर, अब आपको ये नंबर आते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं समझा दूँ, शायद आपको नहीं आते हो तो मैं एक बार समझा देता हूँ। जो नंबर्स होते हैं जिसको फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो जैसे मैं लिख के बता दूँ, 3/4, 4/3 एंड 1 3/4। तो ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखना आप, इसमें ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है, इस फ्रैक्शन में ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। ठीक है, दो तरह के फ्रैक्शन ही हो गए। तीसरा ये है, इसमें आगे वाला जो नंबर है ना वो तो इसके जैसा है और इसके पहले कोई 1 2 3 4 कोई नंबर लगा है, इसको होल नंबर कहते हैं। यानी एक नंबर के बाद एक नंबर का आधा या कुछ दूसरा पार्ट जो होता है वो लगा हो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखो ऐसा ही नंबर है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें ऊपर बड़ा और नीचे छोटा जाता है इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। और जिसमें एक नंबर होल नंबर और बाकी प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन लगा हो तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ये सीखने का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ताकि हो सकता है किसी को नहीं पता हो तो एक बार वो सीख ले। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन हमारे पास था कि हमें मल्टीप्लाई करना है डिजिट्स को 5/2 एंड 5/2 को। अब आपको यहाँ एक मेथड याद रखना है। वो मेथड क्या है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, देखो काम आएगा मुझे समझाने में, अच्छा हुआ मैंने समझा दिया। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए 1/2 एंड 1/2, अगर इन दोनों को मैं अलग रखूँ 1/2 1/2, ये आपको सोचना है ताकि एक आपको यहाँ मेथड लगा सको आप। 1/2 1/2 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, ऐड करने का क्या तरीका है, जब नीचे का नंबर, अच्छा आपने ऐड तो सीख लिया पहले, तो मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कैसे ऐड करना है, आपको याद रखना है। जब नीचे का नंबर सेम होता है तो उन दोनों को सेम लगाते हैं और ऊपर वाला नंबर क्या बन जाता है, 1+1 1+1, तो ये बन जाएगा 2/2। जब ये नंबर दोनों सेम हो जाते हैं ऊपर नीचे तो आपको ये मेथड याद रखना है। ठीक है, और ये सारा क्या तो दिमाग में करना है या रफ में करके देखना है। ओके, तो मेथड क्या काम में आएगा, ये जो 1/2 है इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इधर एक स्लैश बनाएंगे। तो स्लैश का क्वेश्चन हमने पहले भी शायद किया है। ये एक टेढ़ी लाइन जो इसको स्लैश कहते हैं, इसके एक साइड राइट हैंड साइड है जिसमें 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है यहाँ देखो 5 आ रहा है दोनों में। कंडीशन दूसरी ये है कि दोनों नंबर इधर सेम होने चाहिए, इधर 5 हो तो इधर भी 5 होना चाहिए, तो ही ये मेथड लगेगा। इस मेथड का आपको भी नाम भी बताऊंगा। तो क्या मेथड है ये, इधर आ गया 5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के एकाधिकेन से। अब आपको एकाधिकेन भी याद होगा, 5 का एकाधिकेन क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, 5 × 6 / 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 5 × 6 30, स्लैश लगाएंगे। अभी अभी हमने देखो मल्टीप्लाई सीखा था ऊपर, जब हमारे पास कोई मेथड नहीं है तो ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला निचाले से होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 × 1 1 आ जाएगा और 2 × 2 आ जाएगा 4। अभी जो आंसर है स्लैश हटा के लिख दो आप, स्लैश हटा के आंसर लिखेंगे 31/4। तो ये इसका आंसर है। 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 का आंसर क्या आएगा, 31/4। जैसा मैंने बताया था, अभी मैं इसका नाम भी बताऊंगा। आपने जहाँ ये वाला मेथड यूज़ किया एकाधिकेन का, तो वहाँ हमेशा मेथड का नाम एकाधिकेन ही होता है। एकाधिकेन मेथड कब काम करता है, जब हमारे फ्रैक्शन वाला पार्ट यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट हमारा मिलके
वन बनाता है, क्योंकि 2/2 दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएंगे, वन बन जाएंगे। ठीक है, ये नंबर सेम होंगे तभी वन बनेंगे, तो ये दोनों मिलके तो वन बन जाते हैं। इसको दोबारा से समझो, हाफ और हाफ कितना होता है, वन होता है, तो मतलब ऐसे भी काम कर रहा है ये। और बाकी का जो बचा हुआ नंबर है वो सेम होता है, तो हमें एकाधिकेन मेथड लगाना है, और जो हमने अभी किया है ये वाला, ये एकाधिकेन मेथड था यहाँ तक। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कुछ ऐसा ही है, 2/3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/1/4। फिर से हम एक बार कंडीशन समझते हैं कि क्या कंडीशन सेम है। देखो दोनों नंबर इधर सेम है, ये तो आधा आधा काम हो गया हमारा। ये अगर नंबर सेम है और मल्टीप्लाई है तो हमारा आधा काम हो गया। बचा हुआ आधा काम क्या है कि हमें ये चेक करना है कि ये दोनों जो नंबर है, फ्रैक्शन है, ये मिलके वन बनाते हैं कि नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी फ्रैक्शन जानते हैं तो वन तो बना रहे हैं, आधे का आधा और आधे से आधा ज़्यादा, ये दोनों मिलके हमेशा वन बनाते हैं। ठीक है, यानी 3/4 1/4 वन होता है। चेक करें, 3/4 प्लस 1/4, यानी इन दोनों का नीचे नंबर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम नीचे 4 लगा देंगे और ऊपर क्या बचेगा, 3+1। 3+1, 3+1 कितना होता है, 4, और नीचे कितना था, 4। जब दोनों नंबर सेम आ जाएं तो कैंसिल हो जाते हैं आपस में वन टाइम, तो ये बन गया 1। यानी अब हम इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं, एकाधिकेन मेथड लगा सकते हैं। एकाधिकेन मेथड लगाएंगे इसमें। और एकाधिकेन मेथड अभी आपको सिखाया क्या होता है, आपको स्लैश बनाना है, स्लैश के राइट हैंड साइड क्या लिखना है, जो फ्रैक्शन है इनका मल्टीप्लाई, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और फ्रैक्शन के दूसरी साइड क्या लिखना है हमें, राइट लेफ्ट हैंड साइड लिखना है हमें 2 मल्टीप्लाई बाय इसी 2 का एकाधिकेन, 2 का एकाधिकेन, यानी जो नंबर यहाँ होता है उसी का एकाधिकेन आपको यहाँ लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इधर क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई अभी हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था, ऊपर ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 3/4 4 जा 16। ये स्लैश थोड़ा बड़ा करना ताकि आप वन ना समझो इसको, 2 3 जा 6 स्लैश, मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया, स्लैश 3/16। अब इसको बिना स्लैश के लिखेंगे 3/16, ये आंसर आ गया इसका, 2 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/4 का। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि सब एक जैसे हैं। अब जब आपको, आप खुद भी नहीं करके देखोगे तो आपको करने कैसे आएंगे, तो मैं सारे क्वेश्चन ये समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम ऐसा ही है, ठीक है, जैसा भी हमने किए ऊपर के दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा ही है, इसलिए मैं ये भी छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी ऐसा ही है, मैं ये भी छोड़ रहा हूँ। अब बचा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्योंकि 4 5 6 आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा मैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ यहाँ सीखने को क्या मिलेगी कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसके साथ एक दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई, होल नंबर का मल्टीप्लाई, तो आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अगर नहीं आता है तो अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। ये जो 4 है इसको इसके साइड वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 4 3 जा हो जाएगा 12। अब ये जो 12 आया आपको इसको इसके ऊपर वाले नंबर में ऐड करवाना है, यानी यहाँ तो मल्टीप्लाई होता है और यहाँ ऐड होता है, ये याद रखना। 4 3 जा 12, 12 + 1 13, ऊपर तो इसके नंबर 13 आ गया और नीचे हमेशा ये नीचे वाला ही नंबर रहेगा 4, फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से। नहीं समझ में आया तो अगला अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसमें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। 13/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा हमेशा ऐसा आएगा कि ये जो 13 और 4 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये साइड वाला नंबर आपस में डिवाइड हो रहा होगा कि 4 की टेबल में 4 आता है वन टाइम। जैसे ऊपर अभी यहाँ एक कंडीशन आई थी हमारे पास, 4/4 वन टाइम कैंसिल हो गए थे, 4 1 जा 4 1 जा, यहाँ भी वही कंडीशन है, बस इसमें साइड में लिखा है 4 1 जा 4 1 जा। ऐसा तभी आप कट कर सकते हो जब आपको मल्टीप्लाई दिया हो, प्लस में कट नहीं करना। तो ये दोनों 1 बन गए, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 बनेगा, और अपॉन में 1 है यानी 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 13 ही रहेगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13, 13 को 1 से डिवाइड किया 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल 13 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ मैं, है इसी के जैसा,
ये क्वेश्चन नंबर है 8। 2 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो नंबर सेम आ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपको याद हो तो इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10। जो 10 आंसर आया उसको अगले नंबर यहाँ जो है उसमें ऐड करवाना है, 10 + 1 11। तो आंसर आ गया 11, तो ऊपर आ गया और नीचे ये 5 का 5 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो ऊपर नीचे क्रॉस में नंबर होते हैं ये हमेशा डिवाइड होते हैं, तो आपको इन दोनों को कट कर सकते हो, 5 1 जा 5 1 जा। इनको कट करने का तरीका मैं भी आपको अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा। ये दोनों नंबर सेम थे इसलिए डिवाइड हो गए, अगले क्वेश्चन में नंबर सेम नहीं होंगे तो आपको तरीका सीखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11 × 1 11 होता है, और जो ऊपर 11 आंसर आया उसको नीचे वाले 1 से डिवाइड करवाएंगे, तो 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया, 11। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थोड़ा सा नया क्वेश्चन मिलेगा। 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। इस बार ये दोनों नंबर सेम नहीं है। जब नंबर सेम नहीं है तो क्या करना है, अभी चलो ये भी सीखते हैं। आपको क्या करना है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 जा 6 होता है, इस 6 में ये 1 ऐड करवाएंगे। अगर यहाँ 2 होता तो 2 ऐड करवाते, 3 होता तो 3 ऐड करवाते। तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7, तो ऊपर नंबर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपको यहाँ से नई चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये दोनों नंबर सेम नहीं मिले तो आप कैसे डिवाइड करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों नंबर किसी एक ही टेबल में आने चाहिए। 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है, इसको ऐसे कैंसिल करना है, ठीक है। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम। अगर टेबल अलग अलग है तो इनको काटना नहीं है। फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे, आपके पास क्या बचा है, देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड में क्या रह गया 1। आपको एक नई चीज़ मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि किसी भी नंबर के लास्ट नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो उस 1 की वैल्यू नहीं रहेगी, यानी वो 1 हम छुपा सकते हैं, वो हम हटा सकते हैं। तो 7 2 जा क्या आंसर आया 14। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 14। ये था शायद क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसी के जैसा है, इसलिए मैं वो भी छोड़ रहा हूँ। तो आपका ये एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गया।